स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नुसरतो अन्ति देवा जत्रानश्चकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मदयारेरेकता जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ जब लोग मोह से घिर जाते तब गीता वचन गिरलाते जब लोग मोह से तब गीता वचन हृदय लाते कल्याण खजाना भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ बोलो राधे राधे। कुमार जी SDM अम्बाला वो भी हमारे साथ इसी तरह आए थे और आज हम खुश नसीब हैं आज उनकी बिजी शेड्यूल में आज के हमारे मुख्य अतिथि SDM अम्बाला श्री दर्शन कुमार जी का पूरे सोहनलाल परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स श्री GS चोपड़ा जी जो हमारे ही सोहनलाल DAV परिवार के अभिन्न अंग है, हमेशा उनका सहयोग उनकी ब्लेसिंग हमारे क्योंकि इस समय की मर्यादा है और हमें आज मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ है श्री दर्शन कुमार जी का जो कि माननीय SDM महोदय है और मैं तो इस मंच से मुक्त कंठ से कहना चाहूँगा कि मेरे अग्रज कल्प है, हमेशा उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है विभिन्न कार्यक्रमों में। और इसी कड़ी में ज्ञान वृद्ध हमारे बीच में GR चोपड़ा जी जो कि यहाँ की मैनेजिंग कमेटी के और बड़े सक्रिय मैं कहना चाहूँगा जिनका दिल्ली तक इस्तकबाल होता है, ऐसे माननीय मैनेजिंग कमेटी के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान चोपड़ा सर, मेरे अग्रज कल्प धर्मेंद्र जी जो कि DPRO के पद को विभूषित कर रहे हैं अम्बाला में, और
कई सालों से हमारा रिश्ता जो है प्रगाढ़ होता जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे बीच में ओबराय जी विराजमान है रोटरी क्लब से। मैडम प्राचार्य, इस महाविद्यालय की यशस्विनी प्राचार्य, और मेरे सामने बैठे हुए सभी विद्यार्थी, और मैं भी विद्यार्थी हूँ जी। कोई प्रोफेसर नहीं होता, कोई शिक्षक नहीं होता। आप शिक्षा के महाविद्यालय में बैठे हैं। मैं कुछ भी प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि वी आर ऑल स्टूडेंट्स। जब तक व्यक्ति, क्योंकि आपको शिक्षा में आपके टीचर साथी पढ़ाते होंगे कि शिक्षा जो है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और हम सभी विद्यार्थी हैं। जब तक हम लोग विद्यार्थी बने रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, जिस दिन हम लोग गुरु बन जाएंगे उस दिन ये समझ लीजिए कि अब अधोपतन शुरू हो गया है। क्योंकि ज्ञान विघ्नो अहंकार, अहंकार जो है ज्ञान में बाधक है। अब मेरे लिए समस्या ये है, मुझे 5 मिनट का समय दिया गया। यद्यपि होता ये है, मैं जिन भी कार्यक्रमों में जाता हूँ कि जो बीज वक्ता है या मुख्य वक्ता है, हम गीता की बात कर रहे हैं। मेरे लिए कोई ये औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मैं पहले इस मंच से कह देना चाहूंगा, मैं उन कार्यक्रमों को मना कर देता हूँ। किसी आत्म श्लाघा, आत्म प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, जहाँ ये होता है कि काफी कुछ प्रदान किया जाता है, लेकिन बात गीता की है। यहाँ मैं जरा सा मैडम जी का फोन आया, मैंने तुरंत कहा कि मैं जरूर आऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं है। और आज हम यहाँ चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं साथियों, गीता के बारे में। अभी मैं कुछ समय पहले सुन रहा था, 2-3 विद्यार्थियों ने बोला बड़ी अच्छी मेहनत मैडम आपका महाविद्यालय करा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे कार्यक्रम में जुड़ा। जिला स्तरीय यह कार्यक्रम गीता जयंती के पावनतम उपलक्ष्य में रखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार कराती है। बहुत अच्छे आयोजन होते हैं, और ये एक नया जो एक प्रकल्प है, इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है कि हम लोगों ने ये काम प्रारंभ किया। लेकिन साथियों, श्रीमद् भगवत गीता, यही नाम है ना जी पूरा? श्रीमद् भगवत गीता क्या एक पुस्तक मात्र है? या जैसा हम लोग विचार करते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 क्षोणी दल, दोनों सेनाओं के बीच में विषादग्रस्त अर्जुन, या ये कहें आज का विद्यार्थी, और उनके शिक्षक भगवान श्री कृष्ण, और उनके मुख से निसृत, जिसको हमने गीता कहा। गीता पद का, यदि हम गीता शब्द का अर्थ देखें मान्यवर, तो स्वतः हमें पता चल जाएगा। मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका में जाऊंगा, क्योंकि ये सबको पता है, आज का इंटरनेट का युग है, कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। कितने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निसृत हुए, कितने विषादग्रस्त अर्जुन ने कहे, कितने जो है संजय ने बोले, और धृतराष्ट्र ने क्या कहा। उससे पहले थोड़ा सा समा बनाने के लिए, और ये बड़ा जरूरी है इसकी भूमिका में जाने के लिए, महाभारत का युद्ध किसके कारण से हुआ था, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। फटाफट बताते हैं। कोई कहता है द्रौपदी की वजह से, कोई कहता है दुर्योधन के हट की वजह से, है ना। इसके लिए हमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों का ध्यान करना होगा, और उससे हमारा जो है बिल्कुल जो एक विजन है वो क्लियर हो जाएगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, मैं बीच में से, क्योंकि मुझे कम समय में अपनी बात रखनी है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो पूरी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। अब मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो बात आप पकड़े। मेरे छोटे भाई छोटी बहनें पीछे बैठी हैं, उस लाइन को पकड़ ले, सब समझ आ जाएगा। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अब ये पंक्ति आपको लगनी चाहिए, इस बात को लेके गीता जयंती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया,
अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। अब यहां गुस्से में बोल रहे हैं। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा का विद्यार्थी हूं, कि हमें एक बात बताइए मान्यवर सर, एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि अर्जुन विषादग्रस्त था, उसको प्रभु ने अपना विराट रूप श्रीमद् भगवद गीता में प्रदर्शित किया, लेकिन क्या किसी और ने भी विराट स्वरूप देखा था? वो यहां पे देखिए, कहते हैं डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर बांध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है। अब किसको स्वरूप दिखा रहे हैं? आप विचार कीजिए। और दुर्योधन को तो हम लोग कहते हैं वो महाभारत के युद्ध का कारण है, ये भी विचार कीजिए। क्या कहा? यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, मैंने जो आपको बताना था पूरा स्वरूप प्रभु ने यहां पर दिखाया है, लेकिन कैसे? कुपित होकर बोले, गुस्से में बोले यार, तो गीता नहीं आई। जब एक शिष्य की भांति अर्जुन वेदों का, हमें क्योंकि हम डीएवी में खड़े हैं, थोड़ी सी बात हमें बड़े संक्षिप्त शब्दों में वो रखूंगा। वेद किसे कहते हैं? ज्ञान राशि को, ठीक है। विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है स्वस्य ज्ञानमिति वेद, अपने आप को जान लेना वेद है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो यह अलौकिकम उपायम वेदयति सह वेदः, जो अनिष्ट को दूर करे, इष्ट की प्राप्ति कराए, उसको वेद कहते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, 10,572 मंत्र ऋग्वेद में, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसके बाद जो है आरण्य ग्रंथ, पहले संगीताएं, फिर आरण्य ग्रंथ, फिर उपनिषद, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा हमारे पास ज्ञान का समूह एकत्रित हो गया, जो कि मानवीय जीवन में जिसको आत्मसात करना असंभव है। अब मैं एक किताब आपको मैं साथ में लाया हूं, श्रीमद् भगवद गीता, हमेशा साथ रखता हूं। और क्यों रखता हूं, बस एक श्लोक की व्याख्या करूंगा, लेकिन एक बात आपको यहां से बताना चाहूंगा इस मंच से। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में पुष्पिका दे रखी है। सभी गीता के विद्यार्थी ध्यान से पढ़ना इस चीज को, मैं केवल वो बताना चाह रहा हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। गीतासु क्यों कहा? गीता तो एक है, आप लोग तो एक गीता को जानते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवान का नाम, उनकी जो है गीता, गीता माने उनके द्वारा गाया गया गीत, ठीक है, भगवान का गीत। लेकिन ये गीतासु क्यों लिखा है इस गीता में? किसी को पता है? कभी विचार किया? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषदों में, हिंदी में बताता हूं आपको। ओम तत्सदिति, ओम प्रभु का नाम है, तत् माने वह परमेश्वर, सत जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके श्रीमद् भगवत, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो गीतासु, जो गीताएं निकली, उपनिषत्सु जो उपनिषद निकले। उपनिषद किसे कहते हैं? अब यहां ध्यान दीजिएगा, उपनिषद स्त्रीलिंगवाची शब्द है। अब मैं जिस बात पे आऊंगा फिर आपको तुरंत अर्थ लगेगा कि ये तो हमने विचार नहीं किया है। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म क्या है? प्रैक्टिस टू गॉड, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जान लेना। योग शास्त्रे, योग शास्त्र का ग्रंथ है गीता। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रत्येक अध्याय के नाम में प्रिय विद्यार्थियों योग शब्द जुड़ा हुआ है। अभी एक बिटिया कह रही थी कि 18 अध्याय है, 18 दिन युद्ध चला, 18 क्षोणिदल सेना थी, लेकिन ये भी तनिक विचार करें कि उपनिषत्सु कहा। उपनिषद का अर्थ होता है उप माने समीप में, निषद माने बैठना, सदरी हिंसा अवसारण गत्ययो धातु है, जिससे हिंसा का नाश हो, व्यक्ति से मन का नाश हो, उसको ज्ञान आए। किसके पास बैठना? गुरु के पास बैठना, अपने टीचर के पास बैठना, अंतेवासी बनना। विद्यार्थी का पर्यायवाची होता है अंतेवासी, ठीक है। अब गीतासु कहा, इट मीन्स
जितनी वेद राशि है वो सभी प्रभु के मुख से निकली हुई गीता है। हम कहते हैं गीता किसने लिखी? बताइए, आप बोलिए, एक्टिव रहिए। किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। क्या उनका पूरा नाम है? वेद, देखिए आप नाम देखिए, वेद व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले। समझ रहे हैं मेरी बात? वेदों का विस्तार करने वाले, जो व्यास करता है, फैलाव करता है, जो भी व्याख्या करते हैं। कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, नाम तो उनका भी कृष्ण है। द्वैपायन कहते हैं द्वीप से, द्वीप पे पैदा हुए थे, इसलिए द्वैपायन कहते हैं उनको। ठीक है, अब मुख्य बात पे आते हैं। गीता में दो है हर जगह, अर्जुन और श्री कृष्ण। अर्जुन शिष्य, भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता, श्री जो है वहां पर शक्ति का वाचक है, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो है नारायण है। प्रकृति और पुरुष दो। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते चलिए। धृतराष्ट्र और संजय दो। द्वित्व की बात है, जहां जहां जितने डायलॉग हैं, कन्वर्सेशन है, द्वित्व में है। ठीक है, पिता पुत्री, गुरु शिष्य, और जितने भी हमारे प्रकल्प हैं गीता के, जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी चर्चा विचार हैं, सेनाएं दो। क्या आपको लगता है कि भगवान युद्ध की बात करेंगे? क्या भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तू लड़, युद्ध कर? वो युद्ध किस चीज का है? वो जो कॉन्फ्लिक्शन है वो क्या है? क्या कॉन्फ्लिक्ट है? आप पहला श्लोक देखिए। वेदों से चली आ रही भगवान की वाणी और मनुष्यों के लिए जब उसका सरलीकरण किया प्रभु ने, तब महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या। गीता की पुष्पिका में है, मैं नहीं कह रहा। गीता महाभारत के अंदर जो है, गीता है, भीष्म स्तवराज है, अनुगीता है, चार चीजें मुख्य है, तभी भारत को पंचमो वेद, पांचवा वेद माना जाता है महाभारत को। तो वहां पे वो लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। जिसका शाब्दिक अर्थ है कि गीता को ही अच्छी प्रकार से आप सुगीता कर ले, जान ले। अन्य शास्त्रों के विस्तार से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं पद्मनाभ, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मुख रूपी पद्म से, कमल से, मुखारविंद से जो निश्रित हुई है, उसको जान ले। जिंदगी आपकी पार हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। न कोई टेंशन रहेगी, न कोई चिंता रहेगी। जिस चीज का प्रबंध जिसने करना है, जिसने आगे भेजा है, वो अपने आप अगली व्यवस्था भी करता है। और सबसे बड़ी खुशी है भी, मैं सभागार में देख रहा हूँ कि हमारी बच्चियां भी आधे से ज्यादा हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। गीता, यदि अब ब्रेन वॉश की बात भी कर रहे थे, नई नई चीजें आप देख रहे हैं, आजकल मीडिया में भी चल रही है। अब कॉलेज के डॉक्टर हैं, वो भी देखो किस प्रकार की घटनाओं में शामिल हुए। तो ये शिक्षा का तो कारण था। यदि आप गीता जी पर आज पढ़ते, अरे वो लोग इस सेमिनार में आते, तो शायद ऐसा काम वो कभी नहीं करते। तो वैसे सुखबीर जी से मैं आपसे निवेदन करूंगा, कॉलेज के स्टाफ से, इनसे दोबारा सुनना। हम तो इनके बड़े बड़े सेमिनार कराते हैं, हमारे बड़े बड़े आयोजन होते हैं। हमारा सबसे बड़ा फंक्शन होता है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। प्रशासन के लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी इससे बड़ा त्योहार नहीं होता सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिए। तो उसमें भी ये स्पीकर की बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और आज मैं तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा बता रहे देश के बारे में। तो एक बार मैं सब आपको सभी को धन्यवाद करता हूँ। और मेरा निवेदन भी है कि गीता जी अपने कर्म करो, अपनी ड्यूटी करो, बच्चे हो, शिक्षक हो, चाहे ऑफिसर हो, तो बिल्कुल नहीं, अपनी जिंदगी अच्छी रहेगी। इसी के साथ आपका सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा ख्याल तो इतना है जिंदगी को लेकर के, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। अगर तो हम अपेक्षाएं रखेंगे तो मन में भाव आएगा, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर टकराता है मेरा। फिर तो ये हाल होगा। नेगेटिविटी की बता रहा हूं आपको। जब हम टीनेजर होते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं, तब हम ऐसा लिखते हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया तो इसी से शुरू किया
फिर मैंने लिखा, एक खुशी की चाहत में मुश्किलें हजार मिली, खांसता रहा दिन भर, मुझे रात भी बीमार मिली। तो इनएक्टिविटी है। लेकिन फिर उसके कुछ समय बाद मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने को मिली। ठीक है, फिर हमने लिखा, ये क्यों कहें कि आजकल दिन अपने खराब है। अब देखो वो नेगेटिविटी चल रही थी, अब देखो कैसे जीवन बदलता है। ये क्यों कहें कि आजकल दिन अपने खराब हैं, कांटों से घिर गए हैं, समझो गुलाब है। तो पॉजिटिविटी आने लगेगी। ठीक है भाई, हमारे पास मान लीजिए लड़कों की क्या इच्छा होती है कि एक अच्छी सी मेरे पास बाइक, नाम ब्रांड कोई भी हो, आप समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूं, कि वो रहे। फिर उसके बाद भी अच्छा सा मकान हो, फिर अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, माँ बाप की सेवा भी करे और हो भी सबसे सुंदर। मतलब ऐसे विचार बनाते हैं। ऐसे लड़कियां हमारी बेटियां को आप देखती हैं, तो आप देखिए कौन सा बुरी बात है। लेकिन 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहना है जीवन में। आपके माँ बाप, ध्यान से सुन लें, हम उनको बदल नहीं सकते, जैसे हैं हमारे प्यारे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आपको जो शरीर दिया है ईश्वर ने, रंग रूप जो दिया है, उसको हम नो चेंज नहीं कर सकते। और आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों बताऊं, माँ बाप शादी कर देते हैं, उसके बाद भी हम 2 ही रहते हैं। मैंने कहा ना गीता ड्यूल है, वो बीच में रहेगी बात के द्वैत है, लेकिन लास्ट में एकत्व पे आना है कि वही है, बस तू ही तू है, ईश्वर ईश्वर है। तो प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। लेकिन हमारी ईगो इतनी बड़ी है यार, बोले इसने ये बोल दिया मुझे, ये मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती, वो कहती है तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी, वो उसके पापा। नहीं, ऐसे नहीं। पहले शादियां कम टूटती थी, लोग किताबी ज्ञान कम था बच्चों, लेकिन व्यवहार का ज्ञान बहुत ज्यादा था। और मैंने आपको कहा कि बेशक आपको ना ये पोथियां जितनी मर्जी हैं, जो भी आपकी पढ़ाई है, डिग्रियां हैं आपके पास, वो हम गले में नहीं लटकाए हुए। आपका व्यवहार, कि जब तक एजुकेशन आपके व्यवहार में नहीं आएगी उसका कोई लाभ नहीं है। तो व्यवहार में लाइए उसको। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई, आपका जीवन साथी। इनको, इन तीनों चीजों को बदलने का प्रयास मत कीजिए। हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। और 3 चीजों से आपने असंतुष्ट रहना है सभी ने। मैडम ने कहा कि अवसाद, एंजाइटी है ना, और ज्यादा हम हाइपर सेंसिटिव, हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं। जरा सी बात पे रो दिए, जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, किसी ने बगल में और बजा दिया ना जोर से, मैं देखता हूं ऐसे निकल गया मेरी बगल से। क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए उसको, इतने किस लिए क्या हड़बड़ाहट है। पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है ना। अब मैं इसको आपको संस्कृत में सुनाता हूं। मैंने इसका संस्कृत अनुवाद किया है। पल द्विपलयो कवीरहं, पल द्विपलयो में जीवनम, पल द्विपलयो में कथा, पल द्विपलयो में यौवनम। मैं पल दो पल का शायर। तो मैं गीतों का अनुवाद करता था, मुझे नहीं पता